everyone, here's Kushal Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final Boss। हम लोग एक नया चैप्टर के साथ नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा सर? हम लोग आज जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि प्रीवियस स्टेप में क्या था? स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें सर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 8 से 9 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो लगभग आपके कितने नंबर की आ जाती हैं सर? 80 to 90 मार्क्स के। ठीक है, उन्हीं सब में से जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब काफी सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, बट इम्पोर्टेंट के अंदर से एक चैप्टर ऐसा है जो भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में ही आता है। सर उस चैप्टर का नाम क्या है? म्यूचुअल फंड। ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। क्या करेंगे? 100% कंसेप्चुअल नॉलेज प्लस 100% प्रैक्टिकल नॉलेज को साथ लेके चलेंगे। ठीक है सर, इसमें से कैसे करेंगे? बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, 15-15 मिनट का। आई थिंक 15-20 मिनट का एक वीडियो होगा। 7 से 8 मिनट में मेरे हिसाब से ये चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्योर थ्योरेटिकल, प्योर प्रैक्टिकल 100% कंप्लीट करेंगे। सर इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एक एक कंसेप्ट को हम लोग करते जाएंगे। मैं आराम से बताऊंगा आपको, आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते जाना। ठीक है, आ जाओ। सर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? सर हमें ना इसका इंट्रोडक्शन दो। ये म्यूचुअल फंड जो है वो चीज क्या एक्चुअल में? सर म्यूचुअल फंड क्या है? ये एक ना ऑर्गेनाइजेशन है। म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूल ऑफ करती है किसको? रिसोर्सेज को पूल ऑफ करेगी। डेट पूल ऑफ रिसोर्सेज, किसके रिसोर्सेज को? सर वेरियस इन्वेस्टर्स के रिसोर्सेज को पूल ऑफ कर लेगी। सर किस पर्पस से? सर किस पर्पस से पूल ऑफ करेगी वेरियस इन्वेस्टर के रिसोर्सेज को? फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है सर, इसके अंदर ना प्रोसेस क्या रहता है? सर प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड आपका क्या रहता है? देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे अपनी मनी को किसके अंदर? एक म्यूचुअल फंड की कंपनी के अंदर। म्यूचुअल फंड की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे। ब्रैकेट में लिख लो, म्यूचुअल फंड की कंपनी के अंदर वेरियस स्कीम्स होती हैं, उस स्कीम्स के अंदर आप क्या है? इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? आगे इन्वेस्ट करेगी किसमें? सर सिक्योरिटीज में, स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, बॉन्ड के अंदर उसने इन्वेस्ट किया। इन सब के अंदर इन्वेस्ट होने के बाद जो रिटर्न का जनरेशन हुआ, जो रिटर्न जनरेट हुई आपकी, ठीक है, वो रिटर्न किसको दे देंगे? इन्वेस्टर को वापिस से दे देंगे, क्योंकि इन्वेस्टर ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी अपनी मनी। ठीक है, समझ आया? पास टू द इन्वेस्टर आफ्टर डिडक्टिंग सम कमीशन। ठीक है, ठीक है सर, एक चीज बताओ, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सर इसके एडवांटेजेस क्या है? म्यूचुअल फंड में जाने के एडवांटेजेस क्या हैं? सर एक तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है, एक तो ये प्रोफेशनली मैनेज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथ साथ लिखते जाना, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, बट क्लास 15 से 20 मिनट की मेरी रहेगी, आपकी नहीं। आपकी 1 घंटा कम से कम चलनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनली मैनेज है तो सर इसके अंदर क्या है? रिस्क बहुत कम रहेगा। सर रिस्क कम है तो रिटर्न आपकी ज्यादा रहेंगी, बिकॉज ऑफ डैट कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है। ठीक है सर, इसके अंदर कुछ टैक्स बेनिफिट भी हमें मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। और सबसे मेन बात, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी डीमैट खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया? ठीक है सर, एक चीज बताओ, हम इन्वेस्ट कैसे करें म्यूचुअल फंड के अंदर? हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करो कि आपको म्यूचुअल फंड की कौन सी कंपनी में सिलेक्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। पहले तो कंपनी देखो,
अब इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती आ रही है। सर कौन सी हैं? जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, बहुत सारी कंपनी है जिसके अंदर आप सिलेक्ट अपना पैसा कर सकते हो। ठीक है सर, कंपनी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इन कंपनी के अंदर तो चले गए, ICICI म्यूचुअल फंड में चले गए, ठीक है, इसके अंदर वेरियस स्कीम्स हैं, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इक्विटी में जाना है, डेट में जाना है, किस में जाना है, फिर आप एक स्कीम को डिसाइड करो। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद आप स्कीम डिसाइड करो। सर ये स्कीम डिसाइड कर ली, स्कीम मतलब इक्विटी के अंदर जाऊंगा, मैं गोल्ड में जाऊंगा या मैं टैक्स सेविंग में जाऊंगा, मेरे को कौन सी मार्केट में जाना है। ठीक है, शॉर्ट में बताऊं तो पहले कंपनी को सिलेक्ट करो, देन स्कीम को सिलेक्ट करो, उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छी बात है। सर इसमें इन्वेस्ट कैसे करूं? आप चाहो तो एक लमसम अमाउंट 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जितना है इकट्ठा डाल दो। आप चाहो तो हर महीने के हिसाब से 500 रुपए, 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए इन्वेस्ट करो। ये तो हो गया आपका लमसम अमाउंट। ठीक है, ये हो गया स्मॉल मतलब सिप, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात होगी। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, किस चीज का? सर एक चीज बताओ, जैसे इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर मिलते थे, ठीक है, इसमें यूनिट और यूनिट होल्डर का मतलब क्या होगा? सर जैसे उसके अंदर इक्विटी शेयर मिलते थे, इक्विटी शेयर को बोल देंगे यूनिट और इक्विटी शेयर होल्डर को बोल देंगे यूनिट होल्डर, बिकॉज म्यूचुअल फंड में इक्विटी शेयर ना होके क्या है आपके यूनिट्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सर जो म्यूचुअल फंड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो है इसका NAV, नेट एसेट्स वैल्यू। सर ये नेट एसेट्स वैल्यू, एक चीज और ध्यान रखना, ये नेट एसेट्स वैल्यू हमेशा पर यूनिट निकाली जाती है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पॉइंट्स के बाद के डॉट भी बहुत ज्यादा गहराई से सोचे और समझे और देखे जाते हैं। तो इसको नेट एसेट्स वैल्यू हमेशा पर यूनिट निकलेंगे। तो नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट मतलब टोटल नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट लगाने से आ जाएगा नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट। सर टोटल नेट एसेट्स, नेट एसेट्स वैल्यू मतलब टोटल नेट एसेट्स, इस नेट का भी बहुत ज्यादा महत्व है। सर ये टोटल नेट एसेट्स क्या होते हैं? सर टोटल एसेट्स के अंदर से अगर आप टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लेस कर दोगे तो आपकी बन जाएंगी टोटल नेट एसेट्स। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या रहता है, इट नेट एसेट्स को आपके क्वेश्चन के अंदर घुमा फिरा के बोला जाएगा वैल्यू ऑफ फंड। वैल्यू ऑफ फंड, टोटल नेट एसेट्स को क्या बोला जाएगा? वैल्यू ऑफ फंड भी कई बार बोला जाएगा। तो इस वर्ड को भी बहुत अच्छे से समझ के रखना। ठीक है सर, एक चीज बताओ, नेट एसेट्स निकाल रहा हूं तो मेरे को उसका वैल्यूएशन का तरीका क्या है? वैल्यूएशन रूल क्या है उसका? वैल्यूएशन रूल फॉर NAV कैलकुलेशन क्या रहेगा? सर हमेशा मान के चलना मार्केट की वैल्यू को, हमेशा मार्केट वैल्यू लेके चलना। बट सर कई बार मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल होती, तो उस केस में बुक वैल्यू को ही हम लोग क्या मान लेंगे? मार्केट की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है सर, आपने अभी ना ये कहा था कि कुछ इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देंगे जो भी उन्होंने कमाया। ठीक है, क्या सर कुछ खर्चा वगैरह कटेगा उसके अंदर से? सर उस खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। सर उस खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो सर एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस इनकर्ड पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज NAV। एक्सपेंस इनकर्ड पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज NAV इनटू में 100, ये हो गया आपका एक्सपेंस रेशियो। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। सर
एवरेज एनएवी का मतलब क्या होगा सर? एवरेज एनएवी होती है ओपनिंग एनएवी प्लस में क्लोजिंग एनएवी डिवाइडेड बाय 2। ये तो एवरेज एनएवी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है सर, हमने कुछ म्यूचुअल फंड लेने के लिए क्या कंपनी हमारे से कुछ खर्चा लेगी? मैं म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर जा रहा हूँ, कुछ खर्चा लेगी? सर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एंट्री लोड। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एंट्री लोड। एंट्री लोड का मतलब होता है पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, और received by the mutual fund company, received by the mutual fund company in selling of unit। अगर अपनी यूनिट बेचेगी उसके बदले में कुछ रिसीव कर रही है। जैसे 100 रुपए का एक यूनिट था, 10% उस पर एंट्री लोड है, तो पेड कितना करना पड़ेगा कस्टमर को? 110 रुपए, और कंपनी को रिसीव कितना होगा अपनी एक यूनिट को सोल्ड आउट करने के लिए? 110 रुपए। ये हो गया आपका एंट्री लोड। सर इसके अपोजिट में बात कर लेते हैं एग्जिट लोड। जब मैं बेच के निकलूंगा, एग्जिट लोड, एग्जिट लोड मतलब 10% ही है, तो सर 100 रुपए वाला अगर 10% एग्जिट लोड है, मेरे को तो 90 रुपए ही मिलेंगे ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर और पेड बाय द कंपनी, पेड बाय द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ रीपरचेज देयर यूनिट, इन एक्सचेंज ऑफ रीपरचेज देयर यूनिट। वो शॉर्ट में करवा रहा हूँ सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए। आपका जो टाइम लगना चाहिए वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर एक चीज बताओ, आप ना पॉइंटों की, डेसिमल की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या एक म्यूचुअल फंड का यूनिट फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या एक म्यूचुअल फंड का यूनिट फ्रैक्शन में हो सकता है? 101% फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय हम 3 करते हैं तो 33.333333 म्यूचुअल फंड का यूनिट इन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। सर एग्जाम में क्या लेके चलें? 33.33 कर दें या 33.333 कर दें? कोशिश करना हमेशा डेसिमल के बाद मिनिमम 4 पॉइंट तक तो लेके चलना अपने आंसर को। ठीक है, कोशिश करना अपने आंसर को मिनिमम 4 डेसिमल पॉइंट तक को लेके चलना। सर जैसे आईपीओ निकलते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में भी होता है। सर म्यूचुअल फंड में होता है न्यू फंड ऑफर, नया फंड ऑफर, जस्ट लाइक आईपीओ, जस्ट लाइक आईपीओ। म्यूचुअल फंड में होता है क्या? एनएफओ। ठीक है, जस्ट लाइक आईपीओ। देखो एनएवी और एनएफओ प्राइस, ठीक है, और फेस वैल्यू। स्टार्टिंग की बातें करेंगे, एनएवी, एनएफओ प्राइस या फिर फेस वैल्यू। अगर स्टार्टिंग में हो तो ऑलवेज 10 रुपए मान के चलना। ठीक है सर, कुछ ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मूला बताओ ना जिससे हम इस अपनी रिटर्न कैलकुलेट कर सकें। रिटर्न सर इक्विटी में तो अलग अलग तरीके हैं, म्यूचुअल फंड में क्या है? सर म्यूचुअल फंड में सिंपल सा तरीका है, आप म्यूचुअल फंड ने कब तक रखा, होल्ड कब तक किया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, क्या आपको मिला, क्या आपको मिला, क्या आपने लगाया। सर हमारे को आज हमारे NAV जो हमने निकाला, नेट एसेट वैल्यू, आज के ताजे माइनस में NAV 0 जब पुराने हमने खरीदे थे, प्लस में एनी अदर इनकम जो मिली डिवाइडेड बाय NAV 0, NAV 1 माइनस में NAV 0 प्लस में एनी अदर इनकम रिसीव्ड डिवाइडेड बाय NAV 0। सर एनी अदर इनकम के अंदर क्या लेंगे? सर डिविडेंड कमाया हो कंपनी ने, आपको ट्रांसफर कर दिया होगा। सर कैपिटल गेन को शेयर बेच देंगे तो आपको ट्रांसफर कर दिया होगा। ठीक है, ये बात होगी। सर ये कैपिटल गेन कंपनी ने कमाया, हम तो कंफ्यूज हो गए सर, हम NAV माने या कैपिटल गेन माने? देखो आपने इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर, म्यूचुअल फंड कंपनी ने फर्दर आगे कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया। अब म्यूचुअल फंड को जो मिलेगा, मतलब 110 रुपए का शेयर बेच दिया 100 वाला, तो यहाँ तो P1 माइनस में P0 हो गया। म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए तो वो कैपिटल गेन हो गया, बट जब म्यूचुअल फंड कंपनी इसी कैपिटल गेन को आपको ट्रांसफर करेगी तो वो NAV 1 माइनस में NAV 0 के हिसाब से बात करेगी। ठीक है,
तो आप एनएवी के हिसाब से बात करना, ये कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड कंपनी को लेके बात हो रही है, ठीक है। सर जब कंपनी हमारे को पैसा देगी तो सर तो हमारा एनएवी नेट एसेट्स वैल्यू ऐसे के अंदर सारी एसेट्स को मान के चलना है, सब 100% एसेट्स को मान के चलना है हमने, तो सर क्या एनएवी की वैल्यू गिर जाएगी? सर 100 रुपए का टोटल फंड था, उसमें से 2 रुपए का डिविडेंड भी इंक्लूड था, वो 2 रुपए का डिविडेंड क्या है इधर यूनिट होल्डर्स को दे दिया। अब बुक्स के अंदर नेट एसेट्स में से 2 रुपए कम हो गए, तो सर एनएवी जो 100 था वो 2 रुपए चला गया तो 98 हो गया। क्या सर ये डिविडेंड निकलने की वजह से फॉल इन एनएवी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है? सर क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का एनएवी जो है कम हो जाता है? हाँ सर 101% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनएवी डाउन हो जाता है जब अपना वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब, ठीक है। बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। सर इसके बाद हम एक बात कर लेते हैं, सर ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिविडेंड पे आउट प्लान होगा एक तो, जिसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड देगी इन्वेस्टर्स को, डिविडेंड मिलेगा इन्वेस्टर्स को। सर बोनस प्लान है इसके अंदर, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर मिलते थे तो बोनस शेयर मिलेंगे, तो बोनस यूनिट्स मिलेंगे इसके अंदर आपको, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट प्लान होता है इसके अंदर एक, री इन्वेस्टमेंट प्लान आपको जो कोई भी पैसा मिला डिविडेंड के रूप में, कैपिटल गेन के रूप में, कुछ भी मिला वो सारा का सारा पैसा वापस से यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, री इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एक ग्रोथ प्लान होता है सर, एक इसके अंदर ग्रोथ प्लान भी होता है। सर ग्रोथ प्लान का कौन सा मतलब हो गया? सर जो एनएवी आपकी है ना, एनएवी जो आपकी है वो ईयर एंड के हिसाब से बढ़ती जाएगी, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन के प्राइस के हिसाब से, तो आज आपका एनएवी कितना अप हो गया, वो हो गया आपका ग्रोथ प्लान, ठीक है। ऐसे ही 15-15 मिनट की वीडियो बनाते रहेंगे, बहुत इजीली बहुत अच्छे से आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सेकंड पार्ट में बात करेंगे थोड़े से 15-20 मिनट और बात को, 100% कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी एएफएम की कंप्लीट हो जाएगी, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग स्टडी मैट से ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेंगे। ये थी अपनी म्यूचुअल फंड की पहली क्लास।